नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सरल गणित शाला। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही दमदार टॉपिक, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं भिन्नों का तुलना करना, यानी कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखना और भिन्नों को घटते क्रम में लिखना, वह भी बेहद आसान तरीके से, देसी स्टाइल में और दमदार ट्रिक्स के साथ। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की दमदार क्लास को। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं भिन्नों की तुलना करना, यानी कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। ठीक, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने भिन्न का प्रकार देख लिया था कि भिन्न के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। तो थोड़ा सा उसमें देख लेते हैं हम लोग। उचित भिन्न किसको कहते हैं, यानी उचित भिन्न उसको कहते हैं जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। यानी कि जैसे ये 4/5, ये कौन सा भिन्न हो गया, उचित भिन्न हो गया। इसका अंश क्या है, छोटा है और हर क्या है, बड़ा है। वहीं अनुचित भिन्न किसको कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं जिसका अंश बड़ा रहता है और हर छोटा होता है। ठीक, जैसे 12/7, ये कौन सा भिन्न हो गया, ये हो गया अनुचित भिन्न। ठीक, तो आज हम लोग यही देखेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा रहेगा और कौन सा भिन्न छोटा रहेगा। दोस्तों, यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे उचित भिन्न पर बनते हैं। कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है, ये हमें जानने के लिए 3 विधि हम अपनाते हैं। कितनी विधि, 3 विधि अपनाते हैं। पहला अंतर विधि, ब्रज गुणन विधि या एलसीएम विधि या लघुत्तम विधि। एलसीएम विधि को ही क्या बोलते हैं, लघुत्तम विधि। ये डिफरेंस विधि, ये ब्रज गुणन विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि, और ये एलसीएम विधि। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला हम लोग देखते हैं अंतर विधि द्वारा बड़ा तथा छोटा भिन्न ज्ञात करना। अंतर विधि द्वारा कैसे निकालेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। तो चलिए एक एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। पहला एग्जाम्पल से समझते हैं कि अब इसमें बताना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। बताना है कि इनमें से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है और कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। तो अंतर विधि से कैसे क्या करते हैं कि देखिए, अंतर विधि में कुछ नहीं याद करना है, बस इतना याद रखना है। देखिए, अंश तथा हर का अंतर लिखते हैं और अंतर का एलसीएम निकालते हैं। ठीक, तो ये देखिए 5 और 6 में कितने का अंतर है, 1। आप बोलेंगे 1 का अंतर है। ठीक, 9 तथा 15 में कितने का अंतर है, आप कहेंगे 6 का अंतर है। 8 तथा 5 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। 17 तथा 19 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। ठीक, इसमें 5 और 6 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 9 तथा 15 में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। 8 तथा 5 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। 17 तथा 19 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। ठीक है ना, अंतर मीन्स घटाओ। 17 में से 19 में से 17 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 15 में से 9 गया 6, अब 6 में से 5 गया 1। अब क्या करते हैं, जो अंतर आता है, जैसे अंतर इसका 1 आया, इसका अंतर 6 आया, इसका अंतर 3 आया और इसका अंतर 2 आया, का लॉसा निकालते हैं, का एलसीएम लिखते हैं। तो 1, 6, 3, 2 का एलसीएम कितना होगा, 1, 6, 3, 2 का एलसीएम कितना होगा, आप बोलेंगे 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। ठीक, कितना एलसीएम आ गया, 6 आ गया। अब क्या करेंगे, 1 से 6 में भाग देंगे। 1 से 6 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 1 से अंतर में, सब में, इसका अंतर में और एलसीएम में भाग देंगे तो कितना जाएगा, 6 बार में कटेगा। और 6 बार में जाएगा। और 6 में 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 बन गया। ठीक, इसी तरह इसके अंतर में और इसके एलसीएम में भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 1 होगा। 6 में 6 से भाग देंगे 1 होगा, और 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से 3, ये कितना है, अंतर इसका कितना है, 3 है। ठीक, तो 3 से 6 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, आप बोलेंगे 2 बार में। और 2 में 5 से गुना करेंगे, कितना होगा, 10 होगा। ठीक, इसी तरीके से इसका अंतर कितना आया है, 2 आया है। तो 2 में 6 में भाग देंगे, कितने बार में, 3 में। और 3 में 17 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 17×51। अब बताइए तो इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन है। देखिए, ये 30 हुआ, ये 9 हुआ, ये 10 हुआ, 51 हुआ। तो सबसे छोटा कौन सा है, यही आया ना, 9। तो सबसे छोटा हो जाएगा 9/15। सबसे बड़ा कौन आया, सबसे बड़ा 51, यानी 17/19। समझ गए। चलिए धीरे धीरे समझ में आएगा। अगला एग्जाम्पल क्या है, 25/27, 15/17, 18/22 तथा 10/11 में सबसे बड़ा भिन्न बताना है और सबसे छोटा भिन्न बताना है। तो एक तो वही पुरानी तरीका है कि नीचे से ऊपर में भाग करके देखते जाइए, सब में जिसका जितना है लिखते जाइए, तब देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो उतना हमारे पास तो समय है नहीं, तब हम क्या करेंगे, इसका अंतर निकालेंगे। अंतर यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो 27 में से 25 गया, कितना बचेगा, आप बोलेंगे 2 बचेगा। इसी तरह 17 में से 15 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 18 और 22 का अंतर कितना हो जाएगा,
4 हो जाएगा। इसी तरह 10 और 11 का अंतर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अंतर का लघुत्तम निकालेंगे। तो 2 2, देखिए बार बार ऐसे लिखना नहीं है, मन में सोचना है कि 2 2 4, 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 4 होगा। लघुत्तम निकालना आता होगा ना आप लोगों को? नहीं आता होगा तो एक हमने लघुत्तम पर वीडियो बनाया हो, देख लीजिएगा। 4 लघुत्तम होगा। अब 2 से 4 में भागा देंगे, 2 2 4, 1 का लघुत्तम कितना होगा? 4 होगा। अब 2 से 4 में भागा देंगे, कितने बार में कटेगा? 2 बार में। और 2 गुना कर दीजिए, 25 दूनी 50। इसी तरह 2 से फिर 4 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा? आप बोलेंगे 2 बार में। तो 2 से 15 में गुना कर दीजिए, 30 हो जाएगा। फिर 4 से 4 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा? 1 बार में। तो 1 से गुना कर दीजिए, ये 18 हो गया। फिर 1 से 4 में भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 4 में बार में। फिर 4 से गुना कर दीजिए, 40 हो जाएगा। अब देखिए कि सबसे बड़ा कौन है? देखिए तो सबसे बड़ा ये 50 आया है ना, तो सबसे बड़ा भिन्न का हो जाएगा, यही बड़ा आया है ना, यानी 50 वाला, यानी 25/27। और सबसे छोटा भिन्न कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा भिन्न कौन सा हो जाएगा? देखिए सबसे छोटा कौन आया है? ये है ना, आया है ना, यानी 18/22। समझ गए? एग्जाम्पल ये है कि 15/19, 21/27, 12/15 तथा 9/11 को बढ़ते क्रम में लिखें। तो कैसे लिखेंगे? वहीं सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। अब कैसे पता कि बढ़ते क्रम में क्या होता है कि सबसे पहले छोटा लिखा जाता है, उसके बाद जो रहता है वो उसके बाद फिर रहता है, उसके बाद फिर रहता है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो देखिए कि 15 और 19 में कितने का अंतर है? आप बोलेंगे 4 का। फिर इसी तरह 21 और 27 में कितने का अंतर है? 6 का। फिर 12 और 15 में कितने का अंतर है? आप बोलेंगे 3 का। फिर 9 और 11 में कितने का अंतर है? 2 का। अब इस अंतर का लघुत्तम निकाल दीजिए। 4 6 3 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 4 6 3 2 का लघुत्तम कितना होगा? आप बोलेंगे 12 होगा। अब क्या करना है, 4 से 12 में भाग देना है। कितने बार में जाएगा? देखिए 4 से 12 में भाग देना है। कितने बार में जाएगा? ये क्या करना है, भाग देना है। कितने बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। और 3 से फिर ऊपर वाले में गुना कर दीजिए, यानी 15 3 45। फिर इसी तरह 6 से 12 में भाग दीजिए, कितने बार में जाएगा? आप बोलेंगे 2 बार में जाएगा। तो 21 में 2 से गुना कर दीजिए, 42। ठीक। इसी तरह फिर 3 से 12 में भाग दीजिए, कितने बार में जाएगा? 4 बार में। फिर 4 से गुना कर दिए, 48। फिर 2 से 12 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा? 2 छक्का 12, 6 बार में। और 6 से 9 में गुना कर देना, 6 54। अब देखिए तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा आ गया? बढ़ते क्रम में लिखना है ना, तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा लिखा जाता है। बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा लिखते हैं। तो कौन छोटा है? देखिए तो ये 45 है, ये 42 है, ये 48 है, ये 54 है। तो सबसे छोटा कौन है? 42 है, यानी 21/27। ठीक। उसके बाद कौन है? देखिए ये 45 है ना, यानी 15/19। उसके बाद कौन है? ये देखिए 48 है, यानी 12/15। उसके बाद कौन है? ये है 9/11। ठीक। ये बढ़ते क्रम में। अगर यही पूछता कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो सबसे बड़ा भिन्न देखिए, सबसे बड़ा ये 54 आया है ना, तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाता है? 9/11। ये पूछता सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन? ये 42 आया है ना, तो सबसे छोटा भिन्न ये हो जाता है। ठीक। एग्जाम्पल क्या है कि 7/9, 10/13, 13/19, 17/23, 4/7 में सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करें। ऑप्शन दे रखा है आपको कि सबसे बड़ा भिन्न 7/9 है, कि 10/13 है, कि 17/23 है, कि 13/19 है, कि 4/7 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बताना कि सबसे बड़ा भिन्न क्या है। तो अंतर निकाल लीजिए। देखिए 9 में 7 गया, 2 इसका अंतर है। इसका अंतर कितना है? 3 है। 13 और 19 में अंतर कितने का है? 6 का है। ठीक। और 17 और 23 में कितने का अंतर है? 17 और 23 में 6 का अंतर है। फिर 7 और 4 में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। तो क्या करते हैं हम कि अंतर विधि में क्या करते हैं कि जो अंतर आता है उसका लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो 2 3 6 6, 3 का लघुत्तम कितना होगा? आप बोलेंगे 6 होगा। और बारी बारी से अंतर में भाग देते जाते हैं। तो 2 से 6 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा? आप बोलेंगे 3 बार में जाएगा। और 3 से 7 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 का 21। ठीक। इसी तरह इसमें भाग दिया ना, ये भाग दिए तो कितना आया? 3 आया। ठीक। अब इसी तरह 3 से 6 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा? आप बोलेंगे 2 बार में जाएगा। इसमें 2 से गुना कर दीजिए तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक। इसी तरह 6 से 6 में भाग दीजिए, कितना जाए होगा? 1 होगा। और 1 में 13 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 ही रहेगा। फिर इसी तरह 6 से 6 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 से 6 में भाग देंगे तो 1 होगा। और 1 में 17 से गुना करेंगे तो कितना रहेगा? 17 ही होगा। फिर 3 से ये 6 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? आप बोलेंगे 2 बार में जाएगा। और 2 से 4 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखिए तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा आया है? देखिए 21 है, ये 20 है, 13 है, ये 17 है, ये 8 है। तो सबसे बड़ा कौन सा आया है? ये 21 वाला है, यानी 7/9, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 7/9।
समझ गए। अगला एग्जाम्पल है 9/19, 7/12, 5/7 और 25/27। क्या करना है, घटते क्रम में सजाना है, घटते क्रम में सजाना है यानी घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में क्या करते हैं, सबसे बड़ा भिन्न पहले, सबसे पहले बड़ा भिन्न को लिखते हैं। तो हमें कैसे पता कि कौन सा भिन्न बड़ा है, भाग करके देखना पड़ेगा। तो हमारे पास तो उतना समय है नहीं, तब हम कौन सा मेथड का प्रयोग करेंगे, अंतर विधि का। तो अंतर निकालिए, 9 और 19 में कितने का अंतर है, अंतर मीन्स घटाओ। 19 में से 9 गया 10, 12 में से 7 गया 5, 7 में से 5 गया 2 और 27 में से 25 गया 2। देखिए तो कितना जल्दी जल्दी हो गया। और 10, 5, 2, 2 का लघुत्तम कितना होगा, आप बोलेंगे 10 होगा। कितना होगा, 10 होगा। अब 10 में 10 से भाग देंगे कितनी बार में जाएगा, एक बार में। और एक में जितना आता है उसे गुना कर, 1 में 9 से गुना करेंगे 9। उसी तरह 5 से 10 में भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो 7 में 2 से गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14। फिर इसी तरह 2 से 10 में भाग दीजिए, तो 2 से 10 में भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 5 बार में। तो ये 5 से गुना कर दीजिए, 25। फिर 2 से 10 में भाग दीजिए, कितने बार में जाएगा, 2 5 10, 5 बार में। और 5 से इसमें गुना कर दीजिए, तो 25 5 125। और देखिए तो हमें क्या लिखना है, घटते क्रम में। तो घटते क्रम में सबसे पहले कौन सा भिन्न लिखते हैं, बड़ा भिन्न। सबसे घटते क्रम में सबसे पहले कौन सी संख्या लिखते हैं, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ा ये देखिए 9 आया है, ये 14 आया है, 25 आया है, ये 125 आया है। तो सबसे बड़ा कौन है, यही है, यानी 25/27। ठीक, उसके बाद कौन है, देखिए तो ये 9 है, ये 14 है, ये 25 है। तो ये है ना 5/7। ठीक, इसी तरीके से फिर ये 9 और 14 में ये 14 है यानी 7/12, फिर ये 9/19। समझ गए। चलिए देखिए अगला एग्जाम्पल ये है 23/29, 8/17, 33/35 और 5/14 में सबसे छोटा भिन्न बताना है और सबसे बड़ा भिन्न बताना है। तो कैसे बताएंगे, वही अंतर निकालिए। तो 23 और 29 का अंतर कितना है, 6 का है। 8 और 17 में कितने का अंतर है, 9 8 17, 9 का है। ठीक, 33 और 35 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। और 5 और 14 में कितने का अंतर है, 9 का। ठीक, 13 घटाना, 14 में से 5 गया 9, 35 में से 33 गया 2, 17 में से 8 गया 9 और 29 में से 23 गया 6। अब क्या हम करते हैं अंतर विधि में कि जो अंतर रहता है उसका लघुत्तम निकालते हैं। तो 6 9 2 9 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, ये आप बोलेंगे कि 18 हो जाएगा। 18 होगा ना लघुत्तम, निकाल के देख लीजिएगा 18 होगा लघुत्तम। अब क्या करते हैं, इसे भाग देते हैं। तो 6 6 बार, ऐसे बार बार चिन्ह नहीं खसना, मन में करना है। तो 6 6 12 36 18, 6 18 यानी 3 आया। तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो 23 3 कितना हो जाएगा, 69। और फिर 9 से 18 में भाग देंगे, कितने में 9 से 18 में भाग देंगे कितने बार में जाएगा, अब बोलेंगे 2 बार में। तो 2 से 8 में गुना करेंगे, 8 दूनी 16। ठीक, फिर 2 से 18 में भाग देंगे कितना बार में जाएगा, 9 बार में। तो फिर इसमें 9 से गुना करेंगे तो 9 3 27, 9 3 27 28 29, 297। फिर इसमें भाग देंगे, 9 से 18 में भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 2 बार में। तो 2 से गुना करेंगे यानी 5 दूनी 10। और देखिए तो सबसे छोटा भी लिखना है। तो सबसे छोटा ये 69 आ गया, ये 16 आ गया, ये 297 आ गया, ये 10 आ गया। तो सबसे छोटा कौन सा है, आप बोलेंगे ये 10 वाला है। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 5/14। ठीक, और सबसे बड़ा कौन सा है इनमें से, सबसे बड़ा देखिए 297 है, यानी सबसे बड़ा कौन सा है, 33/35। ठीक, समझ गए। देखिए अगला एग्जाम्पल 61/65, 21/23, 60/61 और 77/79 में क्या बताना है, सबसे बड़ा भिन्न बताना है और सबसे छोटा भिन्न बताना है। तो कैसे करेंगे, वही अंतर निकालेंगे। तो 65 में से 61 गया, कितना बचा, 4। 23 में से 21 गया 2, 61 में से 60 गया 1, 79 में से 77 गया 2। ठीक, अब क्या करते हैं कि अंतर का लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो 4 2 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा लघुत्तम, अब बोलेंगे 4 होगा। अब 4 से 4 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 1 बार में। तो 1 में 61 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 61। 2 से 4 में भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 2 बार में। और 2 से 21 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42। फिर 1 से 4 में भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 4 बार में। तो 60 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, 240। ठीक, और 2 से 4 में भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 2 बार में। तो 77 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154। तो देखिए तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, ये 61 आया, ये 42 आया, ये 240 आया, ये 154 है। यानी सबसे बड़ा कौन सा है, 60/61। ठीक, और सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन सा है, देखिए ये 42 आया है ना, यही ना सबसे छोटा है, यानी 21/23।
ठीक, समझ गए। ये होमवर्क है, इसमें बताना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, घटते क्रम में लिखना है और बढ़ते क्रम में लिखना है। तो ये जो अंतर है सबका अलग अलग आ रहा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अंतर एक समान आ जाए। तब क्या करेंगे आप, जब अंतर एक समान आ जाए, जैसे देखिए ये दोनों का अंतर समान है तो दोनों के अलावा नहीं जितने भिन्न दिए रहेंगे, या जैसे 4 भिन्न दिए हैं तो चारों के अंतर समान हो जाए, तब क्या करेंगे, जब चारों के अंतर समान हो जाए तो इससे भी और आसान हो। देखिए जब अंतर एक समान हो जाए तब जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा हो जाएगा, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक, देखिए एग्जाम्पल, इसमें बताना है कि दोनों में से कौन भिन्न बड़ा है और कौन भिन्न छोटा है। ठीक, तो देखिए अंतर निकालेंगे, अंतर भी हम लोग अंतर निकालते हैं। तो 75 तो 7 में से 7500 घटेगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। इसी तरह 2000 में से 1993 घटेगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो जब अंतर समान हो जाए, जब अंतर समान हो जाए तो क्या करना है, जो जिसका अंश बड़ा रहेगा वो हो जाएगा बड़ा भिन्न, और जिसका अंश छोटा रहेगा वो हो जाएगा छोटा भिन्न। तो देखिए इन दोनों अंश में देखना है, हर में नहीं अब तुलना करना है, अंश में देखना है। तो किसका अंश बड़ा है, ये 7500 है, ये 1993 है, तो किसका अंश बड़ा है, इसका अंश बड़ा है, यानी ये हो जाएगा बड़ा भिन्न। ठीक, और देखिए इसका अंश छोटा था ना, तो ये हो जाएगा छोटा भिन्न। ठीक, ये हो जाएगा बड़ा भिन्न और ये हो जाएगा छोटा भिन्न। समझ गए, यानी कि ये बड़ा है, ये क्या है, बड़ा है। जिधर बड़ा रहता है उधर मुंह कर देते हैं हम लोग। इसमें बताना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है, दोनों में से कौन भिन्न बड़ा है। तो वही अंतर निकालेंगे। तो देखिए अंतर कितना आएगा, कितना आएगा, 16 में से 9 गया 7, ये हो जाएगा 8, 8 में से 8 गया 0 0 0, यानी 7। अंतर कितना आया, 7। इसका अंतर कितना आया, 8 में से गया 7, 0 0 कट गया, 5 5 कट गया, 9 9 कट गया, इसका भी अंतर 7 आ गया और इसका भी अंतर 7 आ गया। जब दोनों भिन्न का अंतर एक समान आ जाए, यानी अंतर एक जैसा आ जाए, तो जिसका अंश बड़ा रहेगा वो भिन्न का हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। अंश में देखना है, तो इसका अंश कितना है, इतना है, और इसका अंश कितना है, इतना है। तो दोनों में से कौन बड़ा है, किसका अंश बड़ा है, इसका अंश बड़ा है ना, तो ये हो जाएगा बड़ा भिन्न, यानी इससे ये कौन है, ये बड़ा है। तो जिधर बड़ा रहता है उधर हम लोग मुंह कर देते हैं, यानी कि ये भिन्न क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा भिन्न, ये छोटा हो जाएगा, यानी कि इससे ये बड़ा है। समझ गए। अगला एग्जांपल दे रखा है 678 बटे 684, 805 बटे 811, 999 बटे 1005 और 250 बटे 256 में सबसे बड़ा भिन्न लिखिए। आपका 4 गो ये ऑप्शन दे रखा है, तो हम कहीं क्या करेंगे, तो भाग करके देखेंगे, नहीं तो वही अंतर निकालेंगे। तो 6 से 84 में से 678 गया, कितना हो जाएगा, 14 में से 8 गया 6, फिर इसी तरह 8 से 11 में से 5 गया 6, फिर 1005 में से 99 गया 6, फिर 256 में से 50 गया 6, यानी सबका अंतर कितना आ गया, 6 आ गया। लेकिन हमें पता है कि जब अंतर एक समान आ जाए, अगर अंतर एक समान नहीं रहता तो लघुत्तम निकालते हैं सभी के अंतर का। अगर अंतर एक समान आ जाए तो क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा अंश रहेगा वही सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो देखिए, तो अंतर एक समान हो गया, तो अंतर एक समान हो गया तो लघुत्तम निकालने की जरूरत है नहीं। तो सबसे बड़ा कौन सा है, अंश में सिर्फ तुलना कर रहे हैं। देखिए 678 है, ये 805 है, ये 999 है, ये 250 है। इन चारों में सबसे बड़ा अंश किसका है, इसका 999 का। तो यही वाला सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, यानी 999 बटे 1005। समझ गए। एग्जाम्पल क्या है, 9 बटे 19, 7 बटे 17, 27 बटे 37 और 79 बटे 89 को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हमें ज्ञात करना होगा कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो बढ़ते क्रम में लिखना है। चलिए देखिए क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो 19 में से 9 गया 10, 17 में से 7 गया 10, 37 में से 27 घटा 10 और 89 में से 79 गया 10। सबका अंतर कितना आ गया, 10 10 10, यानी एक समान आ गया। तो जब अंतर एक समान आ जाए तो हमें क्या करना है, जब अंतर एक समान आ जाएगा तो जिसका अंश सबसे बड़ा वही भिन्न सबसे बड़ा। तो देखिए, तो किसका अंश सबसे बड़ा है, इसका अंश सबसे बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद कौन बड़ा होगा, ये होगा, उसके बाद कौन होगा, ये होगा, उसके बाद ये होगा। तो बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले हम छोटा लिखते हैं ना, तो सबसे छोटा कौन सा है, 7 बटा 17। ठीक, और सबसे उसके बाद कौन सा है, उसके बाद ये है 9 बटे 19। उसके बाद कौन सा है, तो ये है 27 बटे 37। उसके बाद कौन सा है, 79 बटे 89। ठीक हो गया। बढ़ते क्रम में कितने जल्दी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगला एग्जाम्पल 8 बटा 15, 4 बटा 11, 12 बटे 19, 16 बटे 23 और 11 बटा 18 को क्या करना है, घटते क्रम में लिखना है। तो क्या करेंगे, घटते क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखते हैं, यानी सबसे बड़ी भिन्न को लिखेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन बड़ी भिन्न है, तो सबसे पहले तो हमें बड़ी भिन्न छोटी भिन्न ज्ञात करना होगा। तो चलिए अंतर निकालिए। 15 में से 8 घटा 7 बचा, 11 में से 4 गया 7 बचा, 12 में से 9 गया 7 बचा,
23 में से 16 गया 7 बचा, और 18 में से 11 गया 7 बचा। जब सबका अंतर एक समान हो जाए तो हमें लघुत्तम निकालने की जरूरत ही नहीं रहे। अगर सबका अंतर एक समान नहीं रहता तब लघुत्तम निकालते, तो जब सबका अंतर एक समान है नहीं तो लघुत्तम निकालने की जरूरत तो है नहीं। तो सबसे जो छोटा होगा, घटते क्रम में क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं पहले। तो सबसे जो बड़ा, जिसका अंश, हर पे नहीं ध्यान देना है, अंश पे ध्यान देना है कि जिसका अंश सबसे बड़ा वही भिन्न सबसे बड़ा। तो देखिए ये 8 है, ये 4 है, ये 12 है, 16 है, 11 है। ये 16 वाला सबसे बड़ा है ना, तो 16/23 लिख दिए। उसके बाद कौन सा बड़ा है, ये देखिए 12 वाला बड़ा है, 12/19 लिख दिए। उसके बाद कौन बड़ा है, ये 11 वाला बड़ा है, यानी 11/18 लिख दिए। उसके बाद कौन बड़ा है, ये 8 वाला बड़ा है, यानी 8/15 हो गया। उसके बाद कौन बड़ा है, ये 4 बच गया, 4/11। नहीं तो कितनी जल्दी से हो गया। ठीक, होमवर्क है कि 697/89, 6789/6796, यानी ये और ये भिन्न में से कौन सा भिन्न छोटा है आपको बताना है। फिर अगला होमवर्क ये है कि इसमें और इसमें बताना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है। ठीक, उम्मीद है आपको अंतर विधि वाला समझ गए होंगे। अब अपन देखते हैं ब्रज गुणन विधि द्वारा बड़ा तथा छोटा भिन्न ज्ञात करना। इसमें बताना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। तो एक तो हम अंतर विधि से निकाल सकते हैं, एक तो अंतर विधि से। देखिए क्या होता है कि आप सोच रहे होंगे कि हम तो अंतर विधि से समझ गए, फिर हमको ब्रज गुणन विधि से क्यों सिखा रहे हैं। एक विधि तो हम समझ गए, एक विधि से कर ही सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, देखिए हम लोग ये सारे ट्रिक्स का यूज काहे कर रहे हैं, ताकि हमारा समय का बचत हो। तो कभी कभी क्या होता है कि अंतर विधि द्वारा बहुत लंबा पड़ जाता है, यानी अंतर विधि द्वारा करने में बहुत समय लगने लगता है, तब हम वहां अंतर विधि ना करके ब्रज गुणन विधि द्वारा करते हैं। ठीक, तब क्या करते हैं, ब्रज गुणन विधि द्वारा करते हैं, ताकि हमारा समय बच सके। समझ गए। तो चलिए ब्रज गुणन विधि, ब्रज मीन्स क्या होता है, क्रॉस होता है। ब्रज गुणन विधि का मतलब क्या होता है, क्रॉस। क्रॉस यानी क्रॉस में देखिए ऐसे गुना करना होता है। ठीक, ऐसे गुना कर दीजिए। ठीक, तिरछा तिरछे, यानी देखिए ऐसे गुना करेंगे तो ये बरचौक कितना हो जाएगा, ऐसे गुना करेंगे ना तो बरचौक 48, ऐसे गुना करेंगे तो 9×5 = 45। अब आप ही बताइए तो कौन बड़ा है, 48 बड़ा है कि 45 बड़ा है। आप बोलेंगे 48 बड़ा है, यानी ये बड़ा भिन्न हो गया, यानी 4/9 बड़ा भिन्न हो गया, ये बड़ा हो गया। जिधर बड़ा रहता है उधर मुंह कर देते हैं। इसमें बताना है कि कौन सी बड़ी है, तो वहीं तिरछा तिरछे से गुना कर दीजिए। देखिए 5 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 10 होगा, और 3 में 3 से गुना करेंगे क्या होगा, 9 होगा। अब कौन बड़ा है, 10 बड़ा है कि 9 बड़ा है, बोलेंगे 10 बड़ा है, यानी ये बड़ा है ना, यानी 2/, इसमें 3 क्या है, बड़ा है। देखिए तो इसको एक बार अंतर विधि से अपन करके देखते हैं, इसको अंतर विधि से करके देखते हैं। तो अंतर विधि से करिए। अंतर कितना है, 3 में से 2 गया 1, इसका अंतर कितना है, 5 में से 3 गया, इसका अंतर 2 है। तो अंतर तो एक समान है नहीं, तो जब अंतर एक समान नहीं होता तो क्या करते हैं, अंतर का लघुत्तम निकालते हैं। तो 1 और 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 1 से 2 में भाग देते हैं, कितने बार में जाएगा, रहा है 2 बार में, तो 2 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह फिर 2 से 2 में भाग करेंगे, तो 2 से 2 में भाग करेंगे कितना होगा, 1 होगा, और 1 से 3 में गुना कर देते हैं, यानी 3 हो गया। तो देखिए तो कौन बड़ा हुआ, ये 4 बड़ा हुआ ना, यानी 2/3 भिन्न कौन सा है, ये दोनों में बड़ा है। देखिए तो है ना, ये 2/3 से भी आया था, 2/3 इससे भी आया था। समझ गए। एग्जाम्पल देखिए ये है, ब्रज गुणन विधि से हम सिर्फ बड़ा और छोटा ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अंतर विधि से हम बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हैं और घटते क्रम में लिख सकते हैं। लेकिन ब्रज गुणन विधि से बढ़ते क्रम और घटते क्रम में नहीं लिख सकते हैं। ब्रज गुणन विधि से हम सिर्फ बड़ा और सिर्फ छोटा ज्ञात कर सकते हैं। समझ गए। सबसे बड़ा अंतर तो एक ये है। दूसरा अंतर ये है कि कहीं कहीं ब्रज गुणन विधि लंबा हो जाता है, करना समय लगने लगता है, तब हम अंतर विधि से कर देते हैं। कभी कभी अंतर विधि से ज्यादा समय लगने लगता है, तब हम ब्रज गुणन विधि से कर देते हैं। लेकिन ब्रज गुणन विधि से हम सिर्फ बड़ा और छोटा ही बता सकते हैं। ब्रज गुणन विधि से हम बढ़ते क्रम में लिखे, घटते क्रम में लिखे नहीं कर सकते हैं। समझ गए। अब देखिए ब्रज गुणन विधि से हमें बड़ा या छोटा बताना है। हमारे पास 2 मेथड है, एक तो अंतर विधि है और एक ब्रज गुणन विधि है। तो अंतर विधि तो हम समझ गए, अब ब्रज गुणन विधि समझते। तो ब्रज गुणन विधि तो और आसान है, बस तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। तो इसमें इससे गुना करेंगे तो 14 में 140 आ गया। फिर इसमें इससे गुना करेंगे तो 17 153 आ गया। अब आप स्वयं बता देंगे कि 140 बड़ा है कि 153 बड़ा है। आप बोलेंगे 153 बड़ा है, तो कौन सी भिन्न बड़ी हो गई, यानी बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 9/14। समझ गए। अगला एग्जाम्पल ये है, इसमें बताना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो ब्रज गुणन विधि से हम ऐसे गुना करके निकाल सकते हैं। तो 17 छक 102 और 11 से फिर 9 में 11 9 99। अब देख लीजिए कि कौन बड़ा है, दोनों में 99 बड़ा है कि 102 बड़ा है। आप बोलेंगे 102 बड़ा है, यानी बड़ा भिन्न कौन सा हो गया, ये हो गया। जिधर बड़ा रहता है उधर मुंह कर देते हैं। ठीक, समझ गए।
चलिए देखिए अगला एग्जाम्पल कौन सा है, ये आपको होमवर्क करके बताना है। इन दोनों में से कौन सा भिन्न बड़ा है, ये होमवर्क करके बताना है और ये होमवर्क करके बताना है। इसमें बताना है कि कौन भिन्न बड़ा है। तो ये ब्रज गुणन विधि से हम देखते हैं, तो ऐसे गुना करेंगे। तो देखिए तो 17 से 28 में गुना करने में हमको तो समय लगेगा। मुझे जवानी थोड़ी याद है कि हम 17 के 28 के पहाड़ा 17 बार पढ़ दिए, समय लगेगा ना। तो जब ब्रज गुणन विधि से समय लगने लगता है तो अब हम क्या करते हैं, अंतर विधि को अपनाते हैं। क्या करते हैं, अंतर विधि को अपनाते हैं। तो देखिए यहाँ अंतर निकालिए, तो 25 में से 17 गया कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसका अंतर कितना हो जाएगा, 18 में से 9 गया कितना हो जाएगा, 9, यानी 28 में से 19 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों का अंतर का लघुत्तम निकाल देते हैं। तो 8 और 9 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। लघुत्तम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब 8 से 72 में भागा दीजिएगा तो कितने बार में कटेगा, 9 बार में। और 9 में 17 से गुना करेंगे कितना होगा, 153। फिर इसी तरह क्या है, फिर 9 से 72 में भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। और 8 से 19 में गुना करेंगे कितना होगा, 152। 19 में 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 152। अब आप खुद बता सकते हैं कि कौन बड़ा है। अब अगर हम ब्रज गुणन विधि से करते तो कितना टाइम लगता कि नहीं, 17 से 28 में गुना करते, फिर 19 से 25 में गुना करते, तब निकालते। देखिए तो कितनी जल्दी से हो गया। तो कौन बड़ा है, 153 बड़ा है। यानी कौन सा भिन्न बड़ा है, 17/25 बड़ा है, 19/28 है। समझ गए। इसमें बताना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। तो देखिए तो इसको देखते ही आप सोचेंगे कि इसमें ब्रज गुणन विधि लगाएंगे क्या, तो बोलेंगे नहीं, ब्रज गुणन विधि में बहुत गुना करना पड़ेगा। देखते ही देखते अब बता देंगे आप कि इसमें कौन सी हम विधि लगाएं, ब्रज गुणन विधि लगाएं कि अंतर विधि लगाएं। तो इसमें तो कहेंगे अंतर विधि आसान पड़ेगा, तो अंतर विधि लगा दीजिए। तो 579 में से 569 घटेगा कितना बचेगा, 10 बचेगा। इसी तरीके से 597 में से 592 घटेगा कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब हम क्या करते हैं, अंतर का लघुत्तम निकालते हैं। तो 10 और 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, अब बोलेंगे 10 हो जाएगा। तो 10 में 10 से गुना करेंगे, 10 से 10 में भाग देंगे कितने बार में जाएगा, एक बार में। और एक इधर गुना करते हैं ना, 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 569। ठीक, इसी तरह ये 5 से भाग देते हैं, ये 5 से भाग देते हैं तो कई बार में जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बार में जाएगा। 2 में इससे गुना करते हैं ना, तो 2 में गुना करेंगे तो कितना हो गया, 2, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, 1 11। अब देखिए तो कौन बड़ा है, ये 569 आया, ये 1182 आया। तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना। तो इधर कर देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है, 3/7, 5/11, 7/15 और 9/19 में सबसे बड़ा भिन्न बताना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा। तो देखिए हमारे पास 2 तरीके हैं, एक है अंतर विधि, एक है ब्रज गुणन विधि। तो कैसे करेंगे, तो अंतर निकाल के अंतर विधि से देख लीजिए। 7 में से 3 गया 4, 11 में से 5 गया 6, 15 में से 7 गया 8, और 10 में से 9 गया, 19 में से 9 गया 10। यानी 4, 6, 8, 10 का लघुत्तम निकालना पड़ेगा। तो 4, 6, 8, 10 का लघुत्तम कितना होगा। अब लघुत्तम हम निकालने बैठ जाए तो फिर तो उतना ही समय लग जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ से समय लगने लगेगा, अंतर विधि से समय लगने लगेगा, तो हम वहाँ ब्रज गुणन विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो ब्रज गुणन विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो ब्रज गुणन विधि में कैसे करेंगे भाई, इतना अभी तक तो हम दोइयों को सीख रहे थे, अब इतना कैसे करेंगे ब्रज गुणन विधि से, कैसे करेंगे। तो चलिए देखिए, परेशान मत होइए, कोई 2 को भिन्न ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको ले, कोई 2 को ले लीजिए। चलिए हम शुरू से ही ले लेते हैं, शुरू से ही। तो ब्रज गुणन विधि में हम लोग क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो 11 3 33 और 7 5 35। देखिए हमें क्या बताना है, क्वेश्चन पे बस ध्यान देना है, हमें सबसे बड़ा भिन्न बताना है, सबसे बड़ा भिन्न बताना है। बड़ा कहेगा तो बड़ा को लेंगे, छोटा कहेगा तो छोटा को लेंगे। तो बड़ा कह दिया, तो इन दोनों में कौन बड़ा है, 33 35 में कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना, यानी ये खत्म हो गया, अब इसको नहीं देखना है। चलिए ठीक, अब ये इन दोनों को देख लीजिए। 15 5 75, ऐसे गुना करेंगे ना जी, 15 5 75 और 11 7 ये 77। इन दोनों में कौन बड़ा गया, 77 वाला बड़ा गया, यानी ये खत्म, अब इसको नहीं देखना है। चलिए अब इसको देखेंगे। तो 19 7 ऐसे करेंगे ना, ब्रज गुणन ऐसे ही करते हैं। तो 19 7 133 और 15 9 135, यही होगा ना। 15 में 9 से गुना करेंगे तो 15 9 क्या होगा, 135। कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया ना, ये खत्म हो गया। तो कौन बड़ा भिन्न आ गया, सबसे बड़ा भिन्न आ गया 9/19। ठीक, समझ गए, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। चलिए देखिए फिर से देखते हैं। देखिए
हमें सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करना है। चलिए ब्रज गुणन विधि से, तो कोई सा भी पकड़ लीजिए दो भिन्न, हम शुरू से ही करते हैं तो शुरुआत से ही अपन स्टार्ट कर लेते हैं। तो ब्रज गुणन विधि में क्या करते हैं अपन, ऐसे तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो 11 से 3 में गुना करेंगे कितना होगा, 33 होगा, और 7 से 5 में गुना करेंगे 35 होगा। हमें क्या बताना है, बड़ा भिन्न बताना है। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है, यानी इसका काम खत्म हो गया। अब इसको नहीं देखना है क्योंकि हमें बड़ा मिल गया। अब 4 गो था तो 4 गो में से वो खत्म हो गया। अब इसमें देखेंगे, अब इसमें देखेंगे तो इसमें भी ऐसे तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो ये 15 पाँचे कितना हो जाएगा, ये 15 पाँचे 75 हो जाएगा, और ये 11 साथे 77 हो जाएगा। अब इन दोनों में देखिए तो कौन बड़ा है, आप बोलेंगे 77 बड़ा है, हमें बड़ा ही भिन्न ढूंढना था ना, 77 वाला बड़ा है, यानी इसका भी काम खत्म हो गया। अब बचा ये दूगो, तो ये दूगो में देख लीजिए, ये दूगो में देख लीजिए। देखिए तो इसे फिर तिरछा तिरछी गुना करते हैं ना, तब 19 साथे 133, अब 15 नवा 135। देखिए तो कौन बड़ा है इन दोनों में, अब बोलेंगे ये बड़ा है, यानी इसका काम खत्म। तो सबसे बड़ा भिन्न मिल गया ना, सबसे बड़ा भिन्न 9/19, समझ गए। चलिए देखिए इसमें आ जाए कि इसमें सबसे छोटा भिन्न ज्ञात करे तथा सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करे। तो हमारे पास कितने तरीके हैं, हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीके है ब्रज गुणन विधि और एक तरीके है अंतर विधि। तो अंतर विधि से हम पहले देख लेते हैं। तो 9 में से 4 गया 5, 13 में से 6 गया 7, 17 में से 8 गया 9, ये 10 में से गया 21 में से 10 गया 11। 5, 7, 9, 11 के लघुत्तम निकालने में तो समय लग जाएगा। हमारे पास उतना समय नहीं है, हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम चले लघुत्तम निकालने। हमारे पास एक और नियम है, ब्रज गुणन विधि। तो सबसे छोटा भिन्न, तो देखिए ब्रज गुणन विधि में सबसे छोटा और सबसे बड़ा भिन्न बताना है। तो चलिए हम सबसे पहले छोटा भिन्न निकालते हैं। तो कोई सा भी पकड़ लीजिए, यहाँ से शुरुआत कर दीजिए। तो चलिए यहाँ से ऐसे करेंगे। तो 13 चौका 52, फिर 9 छक्का 54। अब इन दोनों में हमें छोटा हम अभी बता रहे हैं, तो इन दोनों में कौन छोटा है, ये छोटा है, यानी इसका काम खत्म। अब चलिए ये बच गया, तो ये इसको मिटा दीजिए। चलिए अब ये बच गया, ये तो फिर ऐसे गुना कर दीजिए, ऐसे तिरछा तिरछी ऐसे गुना कर दीजिए। तो 17 चौका 68 और 9 8 72। अब इस दोनों में कौन छोटा है, आप बोलेंगे ये छोटा है, क्योंकि हम छोटा खोज रहे हैं ना, ये छोटा है, यानी इसका काम खत्म, मिल गया। अभी एक और बच रहा है, अभी एक और बच रहा है। तो चलिए ऐसे गुना करिए, तिरछा तिरछी। तो 21 चौक 84 और 10 नवा 90। देखिए तो कौन छोटा है, 84 और 90 में कौन छोटा है, 84 छोटा है, यानी इसका काम खत्म। यानी ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह सबसे बड़ा देख लेते हैं। देखिए करेंगे, चलिए 13 चौका 52, 9 छक 54। ठीक, सबसे अब बड़ा हम निकाल रहे हैं क्योंकि हमें सबसे छोटा पता चल गया। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ये हो गया। इन दोनों में कौन बड़ा हो गया, ये हो गया, यानी इसका काम खत्म। अब चलिए इसमें देखिए ऐसे, अब इसको काट दीजिए या मिटा दीजिए। 17 छक 102, ठीक, और 13 8 104। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, आप बोलेंगे ये बड़ा है, यानी इसका काम खत्म। अब चलिए इसको काट दीजिए। अब चलिए फिर ऐसे गुना कर लीजिए। ठीक, तो ये 21 8 168 और 17 10 में 170। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, देखिए 168 है, 170 है, यानी ये बड़ा है, यानी सबसे बड़ा कौन सा मिल गया, 10/21। समझ गए, सबसे बड़ा भिन्न लिखे। क्या करें, सबसे बड़ा भिन्न लिखे। तो हम कौन सा, चलिए तो क्या करेंगे, हम पहले अंतर विधि से देख लेते हैं। तो 12 में से 5 गया 7, 16 में 7 गया 9, 21 में से 10 गया 11, फिर 20 में से 9 गया 11। तो देखिए तो 7 9 11 11 का लघुत्तम हम निकालने बैठेंगे तो समय लगेगा, हमारे पास इतना समय तो है नहीं। तब हम क्या करेंगे, ब्रज गुणन विधि का इस्तेमाल करेंगे। ब्रज गुणन विधि में कैसे करते हैं, क्रॉस में करते हैं, तिरछा तिरछी। ब्रज गुणन विधि का हम करेंगे तो ब्रज गुणन विधि में कैसे करते हैं, ऐसे तिरछा तिरछी। तो 16 5 80 और 12 7 84। तो सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करना है ना, तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, यानी इसका काम खत्म हो गया। चलिए अब इन दोनों में देखेंगे, इसको काट दीजिए नहीं तो कंफ्यूज होंगे। इन दोनों में देखिए तो फिर ऐसे ही करेंगे। तो ये 21 7 147 और 16 10 में 160। कौन बड़ा है, अब खुद बता देंगे कि ये बड़ा है, यानी कि इसका काम खत्म हो गया। चलिए इसको काट कर दिए। अब चलिए इन दोनों में देख लीजिए कि कौन बड़ा है। 20 10 में 200, 21 9 189। कौन बड़ा है, देखिए तो 200 और 189 में कौन बड़ा है, आप बोलेंगे ये बड़ा है, यानी इसका काम खत्म। सबसे बड़ा भिन्न कौन सा मिल गया, सबसे बड़ा भिन्न मिल गया ये ना, यानी 10/21।
21। ठीक, आप अब इसमें छोटा भिन्न बता दीजिएगा, सबसे छोटा भिन्न इसमें कौन सा है। ठीक, चलिए अब अगला मेथड देख लेते हैं। आप लोगों ने दो सीख लिया, एक ब्रजगुणन विधि और एक अंतर विधि, और एक देख लेते हैं एलसीएम विधि द्वारा बड़ा भिन्न तथा छोटा भिन्न ज्ञात करना। ठीक, अंतर विधि में बड़ा भिन्न भी बता सकते हैं हम, छोटा भिन्न भी बता सकते हैं, बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हैं और घटते क्रम में भी लिख सकते हैं। लेकिन ब्रजगुणन विधि में हम सिर्फ सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न बता सकते हैं। एग्जाम्पल है 4/5, 2/15, 1/10 और 4/5 में सबसे बड़ा भिन्न बताना है। तो एक बार हम एलसीएम विधि द्वारा देख लेते हैं। तो एलसीएम विधि में हम क्या करते हैं कि जो हर होता है हर को बराबर करते हैं, हर को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो हर को बराबर कब करेंगे, ऐसी संख्या हम सोचेंगे कि ऐसी संख्या से हम गुणा कर दें कि सबका हर बराबर हो जाए। अगर हम 30 करें, अगर यहाँ 30 करें तो देखिए तो सब हर बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कौन सी संख्या ऐसे गुना करे कि सब बराबर हो जाए हर। यानी देखिए अगर 30 करेंगे, 5 6 के 30, 15 दूनी 30, 10 3 30, 5 6 के 30, सब बराबर हो जाएगा। 30 30 30 30 करेंगे। तो एलसीएम विधि में क्या करना है, हर को एक समान करना है। तो हर को एक समान कैसे करेंगे, जब इसमें 6 से गुना करेंगे तो 6 से भाई नीचे भी गुना करेंगे तो 6 से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, तभी बैलेंस होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 और बटा में 5 6 30। चलिए अब ये कैसे होगा, 30 इसमें 2 से गुना करेंगे तो जब नीचे 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। यानी ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30। ठीक, चलिए इसको ये 30 कैसे होगा, जब इसमें 3 से गुना करेंगे तो नीचे भी 3 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुना करेंगे, क्योंकि बैलेंस करना पड़ेगा ना, नहीं तो तराजू गड़बड़ा जाएगा। जब खाली इधर से गुना करके ऊपर छोड़ दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, दोनों तरफ गुना करना पड़ता है। अगर मान लीजिए हम कहें कि एक बाल्टी है और एक बाल्टी है, दोनों में बराबर बराबर दूध भरा है, और कोई आके इधर दोनों इसमें 2 लीटर और दूध मिला दिया तो बराबर होगा क्या, नहीं होगा। कब होगा, जब इसमें भी और 2 लीटर मिलाना पड़ेगा तब ना बराबर होगा। तो इसी तरह से इसमें 3 से गुना करेंगे तो इधर भी 3 से गुना करेंगे, तो 1 में 3 से गुना करेंगे 3 और 10 में 3 से गुना करेंगे 10 3 30। ठीक, अब इसमें ये कैसे होगा, 5 में 6 से गुना करेंगे तब 30 होगा। तो जब नीचे 6 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 6 से गुना करेंगे, तो 6 चौके 24 और 5 6 30। चलिए अब कुछ याद आ रहा है, भिन्न की पहली क्लास थी उन लोगों, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या पढ़े थे हम लोग कि जब हर एक समान हो जाए, यानी हर एक समान हो जाए यानी कि अंश बदल रहा है, अंश देखिए बदल रहा है। तो जब हर एक समान हो जाए तो सबसे बड़ा अंश होगा वही सबसे बड़ा भिन्न। ठीक, तो किसका अंश सबसे बड़ा है, देखिए इसका है और इसका है, दोनों का समान हो गया है, दोनों का समान हो गया। तो सबसे बड़ा भिन्न इसमें कौन सा हो जाएगा, 4/5। अच्छा दोनों 4/5 ही लिखे थे ना, अच्छा गलती से दोनों 4/5 लिखा गया था। चलिए तो एक समान हो गया यानी 4/5। ठीक, समझिए पिछले भिन्न के पहले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि जब हर एक समान हो जाए, जब हर एक समान हो जाए, तो जब हर एक समान हो जाता था तो जिसका अंश सबसे बड़ा रहता था वही भिन्न का हो जाता था, सबसे बड़ा हो जाता था, और जिसका अंश सबसे छोटा रहता था वो भिन्न सबसे छोटा हो जाता था। चलिए देखिए अगला एग्जाम्पल, इसमें बताना है बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न। तो क्या करेंगे, एलसीएम विधि से कैसे निकालते हैं कि हर को एक समान करते हैं। तो हर को एक समान कैसे कर दें, अगर 6 कर दें, 6 6 6 है, 6 कर दे तो हर एक समान हो जाएगा। 6 कैसे होगा, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो जब नीचे 2 से गुना करें तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी 2 दूनी का 4, नीचे 3 दूनी 6। ये 6 कैसे होगा, ये 6 कैसे होगा, क्योंकि इसमें 3 से गुना करेंगे, तो जब नीचे 3 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुना करेंगे, तो ये 3 कम 3, 3 दूनी 6। ये 6 6 तो है, ये है, ये 6 6 तो है, ये है। ये 6 कब होगा, जब 1 से गुना करेंगे तो नीचे 1 से गुना तो ऊपर भी 1 से, तो ये 5/6 ना होगा, तो 1 से नहीं करेंगे। ये भी तो 6 है ना, तो देखिए तो आ गया ना, जब हर एक समान हो जाए तो जिसका अंश सबसे बड़ा, जिसका अंश सबसे बड़ा वही भिन्न सबसे बड़ा। तो इसका अंश 4, इसका अंश 3, इसका अंश 5 और इसका अंश 7। तो जिसका अंश सबसे बड़ा, तो ये सब इसका अंश सबसे बड़ा है ना, यानी ये भिन्न सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक, और जिसका अंश सबसे छोटा, किसका अंश सबसे छोटा है, इसका है ना, तो वही अंश सबसे छोटा हो जाएगा, 3/6 सबसे छोटा हो जाएगा। समझ गए। आप सोच रहे हैं इसको तो हम लोग ब्रजगुणन विधि से भी बता सकते हैं, अंतर विधि से भी बता सकते हैं, तो फिर एलसीएम विधि से क्यों। तो एलसीएम विधि से कोई खास मतलब नहीं है, एलसीएम विधि से ज़्यादा ही समय लगता है। तो एलसीएम विधि से बस आपको जानकारी के लिए बता दिया कि एक और मेथड से हम लोग बड़ा और छोटा निकाल सकते हैं। बाकी हम लोग यूज वही 2 विधि का करेंगे, ब्रजगुणन विधि और अंतर विधि। ठीक, इसको बस क्या करना है, हर को एक समान कर देना। तो हर को कैसे एक समान होगा, जब
18 सबको बना दे, 18 देखे तो सबको बना दे तो हर एक समान हो जाएगा। तो 18 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 2 से गुना तो ऊपर भी 2 से गुना, यानी 5 दूनी 10 बटा 9 दूनी 18। तो ये तो 18 तो है ये है। अब देखिए इसमें भी 6 से गुना करेंगे तो 6 3 18 होगा, तो नीचे 6 से गुना किए तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, यानी 6 दूनी 12 अच्छा 3 18। ये 18 कब होगा, जब 2 से गुना करेंगे तो नीचे 2 से गुना किए तो ऊपर भी 2 से गुना किए, 7 दूनी 14 9 दूनी 18। देखिए सबका हर एक समान हो गया। तो जब सबका हर एक समान हो जाए तो जिसका अंश सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा हो जाएगा। यानी ये देखिए ये 14 है और ये भी ये 14 है और ये क्या है 7 है। अच्छा ये दोनों तो बराबर ही हो गए, ये दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। तो दोनों में से कोई सा भी लिख दीजिए, 14 बटा 18 सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। 14 बटा 18 लिख दीजिए या 7 बटा 9 लिख दीजिए, दोनों बराबर हो गए हैं। क्योंकि देखिए ये भी 14 बटा 18 आ गया, ये भी 14 बटा 18 आ गया, तो कोई सा भी लिख दीजिए। 14 बटा 18 लिख दिया, 7 बटा 9 लिख दीजिए, ये दोनों बड़ा भिन्न हो जाएगा। अब छोटा भिन्न कौन हो जाएगा, देखिए जो जिसका अंश सबसे छोटा, तो ये 10 है, ये 14 है, ये 12 है, ये 14, तो सबसे अंश छोटा किसका है, ये है ना 10 का ना। तो सबसे ये 10 बटा 18 यानी कि 5 बटा 9, 5 बटा 9 वाला भिन्न क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। हम लोग 2 ही मेथड का यूज करेंगे, अंतर विधि और ब्रज गुणन विधि। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगली क्लास में हम लोगों ने सीखेंगे कि 2 भिन्नों के बीच में एक भिन्न ज्ञात करना, 2 भिन्न ज्ञात करना। जैसे ये कह दे 5 बटे 9 और 14 बटे 18 के बीच में एक भिन्न ज्ञात करें, या 5 बटे 9 या 14 बटे 18 के बीच में 2 भिन्न ज्ञात करें, या बोल दे कि 1 बटे 2 और 5 बटे 6 के बीच 4 भिन्न लिखे। तो बहुत आसानी तरीका से हम लोग इसको अगली क्लास में समझेंगे। तब तक जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से एक लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही आसान और देसी अंदाज में मैथ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।